लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा बदलाव नजर आया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में अपना दल कमेरावादी और AIMIM गठबंधन बनाकर सियासी मैदान में उतरने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के PDA यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के जवाब में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपना दल कमेरावादी के साथ मिलकर PDM न्याय मोर्चा बनाया है। PDM यानी पिछड़ा दलित और मुसलमान। PDM न्याय मोर्चा में AIMIM के साथ सपा गठबंधन में शामिल रही अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद भी हिस्सा होंगे। उत्तर प्रदेश में तीसरा मोर्चा का ऐलान करने के बाद पल्लवी पटेल ने कहा कि जब तक PDM को न्याय नहीं मिलेगा तब तक सामाजिक न्याय की लड़ाई पूरी नहीं होगी। इसके साथ ओवैसी ने भी पार्लियामेंट से भी आगे तक पल्लवी पटेल के साथ रहने की बात कही। पिछड़ा दलित और मुसलमान समाज जिनके प्रति सरकार का जो रवैया है और मुख्य विपक्ष में बैठे जो लोग हैं वो इन समाज के ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ चुप बैठे हैं और उनके जायज सवालों के नाम पर पीछे हट रहे हैं। तो ऐसे में आज हम सरकार के खिलाफ, मुख्य विपक्ष के खिलाफ, इन समाजों के ऊपर हो रहे लगातार उत्पीड़न में अपने इस PDM न्याय मोर्चा को लेकर के आपके बीच में आए हैं। मैंने इंशाल्लाह ये लंबा साथ रहेगा, फिक्र मत करिए आप अभी तो शुरुआत है। हाँ कौन? हाँ मैं अपनी बात कर सकता हूँ ना, मैं दूसरों की तो बात नहीं कर सकता। देखिए अगर कोई इसमें आना चाहता है तो बहुत वेलकम है उनका, कोई क्यों रोकेंगे? तो आना चाहता है तो वेलकम है उनका। लोकसभा चुनाव से पहले सपा के अंदर कलह मची है, पर अखिलेश के साथ मजबूती से खड़े होने वाले उनके सहयोगी भी अपने अपना हाथ खींचने में देर नहीं लगा रहे हैं। जयंत चौधरी से लेकर सुबह सपा के ओम प्रकाश राजभर और कद्दावर पिछड़े नेता दारा सिंह चौहान भी अखिलेश यादव का साथ छोड़कर चले गए। एक तरफ पल्लवी खेमा सीधे तौर पर सपा को टक्कर देने वाला है और बताया जा रहा है कि अपना दल कमेरावादी पूर्वांचल समेत 30 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती है और फूलपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीटों पर उसकी अच्छी पकड़ भी मानी जाती है। यहाँ ओवैसी की भूमिका को भी समझना बहुत जरूरी है। वे पहले भी यूपी बिहार के चुनाव समर में कूद चुके हैं, लेकिन मुस्लिम वोटों के अलावा वोट बैंक नहीं बढ़ा सके। उन्हें बीजेपी की बी टीम कह दिया जाता था। इस बार उन्होंने स्थानीय पटेल वोटरों में अच्छा खासा दखल रखने वाली पल्लवी पटेल और कुछ अलग दलों के साथ लाकर पिछड़ा दलित और मुस्लिम वोटों को एकजुट करने की कोशिश की है। इसे ओवैसी का बड़ा दांव माना जा रहा है। फिलहाल सूबे की सियासत में अब PDA वर्सेस PDM नजर आ रहा है। पल्लवी पटेल के साथ ओवैसी क्या सूबे में सियासी खेल कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर यूपी में जातिगत समीकरण हावी होते दिख रहे हैं। जहां एक तरफ नई दोस्तियां परवान चढ़ रही हैं, वहीं नए राजनीतिक समीकरण भी सामने आने लगे हैं। यूपी में नए बने थर्ड फ्रंट यानी तीसरे मोर्चे में पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी ये दोनों नए समीकरण साधने में जुटे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के विकल्प के तौर पर तीसरे मोर्चे ने अपनी आवाज़ बुलंद कर दी है। देखना ये होगा कि यूपी के 6% कुर्मी वोटर और मुस्लिम बाहुल इलाकों में तमाम जो 17 जनपद हैं, जो लोकसभा क्षेत्र हैं, उनमें कौन आगे बढ़ेगा और कौन पीछे आएगा। फिलहाल राजनीतिक रूप से अखिलेश यादव को ही बड़ी चुनौती मिल रही है इस तीसरे फ्रंट से। देखना ये होगा कि आखिरकार ये फ्रंट क्या गुल खिलाएगा, लेकिन फिलहाल ये नई दोस्ती लोगों को रास आ रही है। कैमरा पर्सन शुभम उपाध्याय के साथ मैं विजय त्रिपाठी, GMD न्यूज़ लखनऊ।